चमार चमार सिर्फ शब्द नहीं है बल्कि भारत में जातिवाद और ब्राह्मणवाद की क्रूरता को दिखाने वाला एक नाम है। एक ऐसी कौम जिससे चमड़े का काम करने के लिए मजबूर किया गया, जूते चप्पल बनाने का, मरे हुए जानवर की चमड़ी छीलने का काम उनसे करवाया गया। लेकिन ये काम करते हुए भी चमारों ने इतिहास में वीरता के कई ऐसे किस्से लिख डाले जिनकी कहानियां सदियों तक सुनाई जाती रहेगी। ऐसी ही वीरता का एक नाम है चमार रेजिमेंट। चमार रेजिमेंट ने सेना की वो एक ऐसी टुकड़ी थी जिसने अपने अदम्य साहस की बदौलत भारत की मुक्ति के लिए सब कुछ न्योछावर करते हुए वीरता का ऐसा इतिहास रचा जो फिर कोई नहीं दोहरा सका। जब भी मैं हूं सुमित चौहान और आप देख रहे हैं द न्यूज वीक। आइए मेरे साथ मैं आपको लेकर चलता हूं चमार रेजिमेंट की सच्ची और असली कहानी की ओर। आप जब टीवी पर कदमताल करते हुए भारतीय सेना के जवानों को देखते हैं तो आपका सीना अपने आप ही चौड़ा हो जाता है। होना भी चाहिए, क्योंकि हम सब भारतीय हैं और हमें अपनी सेनाओं पर गर्व है। इसी सेना के बीच आपने मराठा, राजपूताना राइफल्स, राजपूत रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, सिख, डोगरा, नागा और गोरखा रेजिमेंट को भी देखा होगा। लेकिन क्या कभी आपने चमार रेजिमेंट को देखा है? आपका जवाब होगा नहीं। लेकिन क्यों नहीं देखा? आज तक आप चमार रेजिमेंट का नाम क्यों नहीं जान पाए? क्या सच में कोई चमार रेजिमेंट थी या ये सारी बातें सिर्फ अफवाह हैं? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि चमार रेजिमेंट की कहानी कोई कपोल कल्पित कहानी नहीं है, बल्कि एकदम सच्ची और असली कहानी है। चमार रेजिमेंट ने इतिहास में शानदार काम किया। ये ऐसी कहानी नहीं है कि किसी ने अपने ग्रंथों में रच दिया और कह दिया कि इतिहास में हुआ था, बल्कि इसके साक्ष्य हैं। ये एकदम सच्ची कहानी है। लेकिन इतिहास में ऐसा क्या हुआ था कि चमार रेजिमेंट को बंद कर दिया गया? चमार रेजिमेंट को बंद करने के पीछे की जो कहानी है वो भी अपने आप में बेहद दिलचस्प है। 1 अक्टूबर 2023 को हरियाणा के हांसी में चमारों की वीरता की सबसे बड़ी निशानी चमार रेजिमेंट के पहले स्मारक को बनाया गया। ये चमार रेजिमेंट स्मारक इतिहास के उन पन्नों को खोलता है जिनमें चमारों की वीरता की शौर्य गाथा लिखी हुई है। दूसरे विश्व युद्ध में चमार रेजिमेंट ने अदम्य साहस का परिचय दिया था। दूसरे विश्व युद्ध में बुरी तरह घिरी ब्रिटिश सरकार ने थल सेना में अलग से चमार रेजिमेंट बनाई थी। इस चमार सेना को 3 साल तक काम करने दिया गया। साल 1943 से 1946 तक चमार रेजिमेंट ब्रिटिश सेना में रही। 1 मार्च 1943 को उत्तर प्रदेश की मेरठ छावनी में ये रेजिमेंट स्थापित की गई थी, लेकिन इसका मुख्यालय मध्य प्रदेश के जबलपुर में बनाया गया था। इससे पहले 1 साल तक ये दूसरी पंजाब रेजिमेंट की 27वीं बटालियन के रूप में ट्रायल यानी कि इम्तिहान के तौर पर रखी गई थी। ये पहली मार्शल हिस्ट्री है चमार जाति की। पूरे देश में एक बहुत बड़ी जाति है और उस जाति की अभी तक कोई मार्शल हिस्ट्री नहीं थी। चमार रेजिमेंट उसकी पहली मार्शल हिस्ट्री है, जो सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान जिन जातियों को हम मार्शल कास्ट के नाम से जानते हैं, जाट, मराठा, गुजर, गोरखा वगैरह, तो जो लोग इनकी जो रेजिमेंटें थी सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान कोहिमा, इम्फाल और रंगून में इनकी रेजिमेंटें जो कर रही थी, चमार रेजिमेंट भी जापान के खिलाफ वही साहस और वही लड़ाई लड़ रही थी। अंग्रेजों ने 27वीं बटालियन में सिर्फ चमार जाति के जवान ही भर्ती किए थे, क्योंकि अंग्रेज ये देखना चाहते थे कि क्या चमार जाति के लड़ाके युद्ध लड़ने में काबिल हैं। जब चमारों ने हथियारों की ट्रेनिंग और शारीरिक बल से खुद को साबित कर दिया, तब अंग्रेजों को यकीन हो गया कि चमार जैसे जानवर की चमड़ी छील डालते हैं, वैसे ही दुश्मन की चमड़ी भी छील डालेंगे। इसके बाद 1943 में चमार रेजिमेंट की स्थापना की गई। इस रेजिमेंट के गठन के कुछ ही दिनों में दूसरा विश्व युद्ध तेज हो गया। उसका असर एशिया तक भी पहुंच गया और चमार रेजिमेंट को इसमें उतार दिया गया। उस समय दलितों की अंग्रेजी फौज में महार रेजिमेंट, मजहबी या रामदसिया रेजिमेंट और चमार रेजिमेंट मौजूद थी। दूसरे विश्व युद्ध में इन सभी रेजिमेंट ने हिस्सा लिया और अपनी वीरता की ऐसी इबारत लिखी कि अंग्रेज भी हैरान रह गए। एक हिडन हिस्ट्री थी, एक इरेज्ड हिस्ट्री थी, जो कि ट्रेस की गई है जेन्यू जैसी जगह से। तो एक इस बात का मुझे भी संतोष है कि एक ऐसी कौम जिसकी अभी कोई मार्शल हिस्ट्री ही नहीं थी, वो निकल के सामने आई है। इसकी जो मिलिट्री का हिस्ट्री डिवीज़न है, उससे प्राइमरी इसके जो सोर्स थे, इसकी जो वॉर डायरीज थी वो मिली हैं, और इसकी मंथली इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स मिली हैं, और भी दूसरे बहुत सारे प्राइमरी सोर्स मिले हैं। तो एक तरह से ऑथेंटिक हिस्ट्री निकल के आ गई है। चमार रेजिमेंट के योद्धा जंग के जिस भी मैदान में जाते, वहां अपनी फतह का परचम लहरा देते। चमार रेजिमेंट की पहली बटालियन को सबसे पहले युद्ध लड़ने के लिए असम के गुवाहाटी भेजा गया। इसके बाद इम्फाल, कोहिमा और रंगून यानी म्यांमार तक इस सेना को लड़ाई लड़ने के लिए भेजा गया, क्योंकि इसके लड़ाके बेहद वीर थे।
इस बटालियन के 42 जो जवान हैं वो दूसरे विश्व युद्ध में शहीद हुए थे और 7 जवानों को वीरता पुरस्कार से भी नवाजा गया था। ये लोग इतने बहादुर थे कि इनकी पहली बटालियन को बैटल ऑनर ऑफ कोहिमा से भी नवाजा गया था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद महार रेजिमेंट को तो बनाए रखा गया, जबकि मजहबी एंड रामदसिया रेजिमेंट का नाम बदलकर सिख लाइट इन्फेंट्री कर दिया गया। लेकिन इससे पहले अंग्रेजी सरकार ने चमार रेजिमेंट को दुनिया की सबसे ताकतवर फौज के सामने लड़ने के लिए भेज दिया। उस समय दुनिया की सबसे शक्तिशाली मानी जाने वाली जापान की फौज को भी चमार रेजिमेंट ने धूल चटा दी थी। जंग के मैदान में चमर वंश के योद्धाओं ने दुश्मनों को ऐसे उधेड़ कर रख दिया जैसे उनके पुरखे जानवर की चमड़ी उधेड़ देते थे। दुश्मन उनके सामने थर्रा उठते थे। इस युद्ध में चमार रेजिमेंट की बहादुरी को देखते हुए सेना सम्मान से नवाजा गया। चमार सेना की वीरता को देखते हुए चमार रेजिमेंट को बैटल ऑनर ऑफ कोहिमा से भी नवाजा गया। चमार रेजिमेंट की वीरता के बारे में आप देख लीजिए कि इंग्लैंड द्वारा लड़ी गई सभी लड़ाइयों में सबसे घातक लड़ाई जो निकल के आई है, वहाँ एक सर्वे हुआ था इंग्लैंड के अंदर। वो सर्वे जो है उसमें वाटरलू की लड़ाई थी, उसमें और बहुत सारी लड़ाइयाँ थी। तो इंग्लैंड ने पूरी दुनिया में जो भी लड़ाइयाँ लड़ी हैं उसमें सबसे घातक लड़ाई जो है वो बैटल ऑफ कोहिमा है। और उस बैटल ऑफ कोहिमा में जो रेजिमेंटें लड़ रही थी उसमें चमार रेजिमेंट भी एक थी। और जिन जिन रेजिमेंटों ने वहाँ लड़ाई लड़ी थी उनको बैटल ऑनर ऑफ कोहिमा अवार्ड दिया गया है, जो कोहिमा के वॉर मेमोरियल के ऊपर दर्ज है। पूरी लिस्ट है। तो उस लिस्ट को अगर आप देखेंगे तो उस लिस्ट में एक चमार रेजिमेंट भी है। तो ये इसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि वो चमार रेजिमेंट जो है वो एक बहुत बहादुरी से लड़ी थी। इसके बाद अंग्रेजी सरकार चमार सेना से इतनी खुश हुई और प्रभावित हुई कि अब उसे ये भरोसा हो चुका था कि अंग्रेजी सेना चमार रेजिमेंट की मदद से कोई भी लड़ाई बहुत आराम से जीत सकती है। चमारों की वीरता को ध्यान में रखकर अंग्रेजी सरकार ने चमार रेजिमेंट को एक नया कप्तान दिया। कैप्टन मोहनलाल कुरील को सेना का कप्तान बनाया गया और उन्हें आजाद हिंद फौज से लड़ने सिंगापुर भेज दिया गया। उस समय नेताजी सुभाष चंद्र बोस की अगुवाई में आजाद हिंद फौज देश की स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रही थी। अब चमार रेजिमेंट के सामने ये दुविधा थी कि वो कैसे अपने ही भाइयों पर जो देश की आजादी की जंग लड़ रहे हैं उन पर गोली चलाए। सिंगापुर पहुंचने के बाद कैप्टन कुरील के सामने एक अजीब सी दुविधा थी। वो इस बात को समझ गए थे कि अंग्रेजों ने एक भारतीय को दूसरे भारतीय के खिलाफ कर दिया है। उस समय नेताजी सुभाष चंद्र बोस की अगुवाई में इंडियन नेशनल आर्मी यानी कि जो आजाद हिंद फौज है वो भारत की मुक्ति का संग्राम लड़ रही थी और सिंगापुर में उनके खिलाफ उन्हें लड़ाई के लिए भेजा गया। लेकिन कैप्टन कुरील ने इस अंग्रेजी साजिश को समझते हुए विद्रोह कर दिया और आजाद हिंद फौज के सिपाहियों पर गोली चलाने से मना कर दिया और उन्होंने अपनी आर्मी को यानी कि जो उनकी टुकड़ी थी उसको आजाद हिंद फौज के साथ मिलाकर अंग्रेजों के खिलाफ ही लड़ाई शुरू कर दी, यानी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में वो कूद पड़े। इसी वजह से अंग्रेजों ने 1946 में चमार रेजिमेंट को हमेशा के लिए बंद कर दिया। वीर चमार रेजिमेंट ने अपने ही देशवासियों को मरवाने के आदेश के चलते अंग्रेजों के साथ बगावत की और सुभाष चंद्र के साथ आईएनए में शामिल हो गई। याद रखने वाली बात यह भी है कि चमार रेजिमेंट सेना की इकलौती ऐसी रेजिमेंट है जिसने अंग्रेजों से विद्रोह करते हुए देश की आजादी में हिस्सा लिया था। इस रेजिमेंट ने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध कर उनके होश उड़ा दिए और देश में विद्रोह की लहर उठी। अंग्रेजों से युद्ध के दौरान चमार रेजिमेंट के सैकड़ों सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति दी। कुछ म्यांमार और थाईलैंड के जंगलों में भटक गए। जो पकड़े गए उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। कैप्टन मोहनलाल कुरील को भी युद्ध बंदी बना लिया गया। देश में अंग्रेजों के खिलाफ जबरदस्त आंदोलन हुए और हर मोर्चे पर नाकाम रहने वाली ब्रिटिश सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को वॉर क्रिमिनल घोषित कर दिया और उनके साथ ही चमार रेजिमेंट पर भी प्रतिबंध लगा दिया। देवकराम नाम का एक सैनिक है। देवकराम जो है ये सोनीपत के हैं। इन्होंने वहाँ 2 ऑफिसरों पे गोली चलाई है। ये वॉर डायरी में भी है और ये मंथली सीक्रेट इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स में भी है। उन्होंने गोली चलाई और अपनी सर्विस राइफल सहित वो जो है जंगल में भागे हैं और नारा लगाया है बकायदा, आज़ाद हिंद फौज जिंदाबाद। और ये भी कहा है कि मेरे साथ आओ, हम देश को आज़ाद करवाएंगे। बुडन एस किरबी कुछ ऐसा नाम है, पूरा नाम मैं भूल रहा हूँ। ये उस समय अंग्रेज ऑफिसर थे। उसके नेतृत्व में एक ट्रूप बनाया गया। उस ट्रूप को जिम्मेवारी दी गई कि जंगल में जाके इसको ढूंढो। तो वो 12 घंटे की उन्होंने मशक्क़त के बाद उसको जंगल से बरामद किया था। फिर पकड़ के लाए हैं, फिर उनको जेल की सज़ा हुई है, उसके बाद उनको कोर्ट मार्शल हुआ है, उसके बाद फिर उनको 44 में ही फांसी की सज़ा हुई है। तो ये विद्रोह जो है ना वहाँ निकल के आता है। चमार रेजिमेंट को भंग कर दिया गया और बहुत से सैनिकों को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। कैप्टन कुरील भी कई साल तक जेल में रहे और आखिरकार देश की आजादी के साथ उन्हें भी रिहाई मिली। कैप्टन कुरील बाद में 1952 में उन्नाव की शफीपुर विधानसभा सीट से विधायक भी बने।
चमार रेजिमेंट में हरियाणा के चुन्नीलाल, जोगीराम और धर्म सिंह भी शामिल थे। चमार रेजिमेंट के ज्यादातर वीर अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनकी कहानियां आज भी अमर हैं। इन वीरों के परिवार अपने पुरखों को याद करके जोश से भर जाते हैं। आपका नाम क्या है? अंजू अंजू जी, आप चौधरी चंदर सिंह जी के परिवार से हैं, तो आपने उनसे मुलाकात हुई, आपने उनको देखा था? हाँ जी, बिल्कुल उन्होंने देखा कभी था। बात होती थी, बताते थे कि कैसे लड़ाइयाँ लड़ी हम लोगों ने? बहुत उन्होंने वो बताते थे, उसमें चमार रेजिमेंट थे। जी, तो क्या उन्होंने- बताते थे? तो वो जैसे बताते थे, जैसे वो उसमें थे तो वो रविदास जी की उन्होंने मूर्ति लगा रखी थी, तो एक अंग्रेज ने उसको ठोकर मार दी थी। अच्छा, हाँ जी, तो उन्होंने फिर आके इतना उनको महसूस हुआ, उन्होंने फिर उनको मौका देख के गोलियों से भून दिया था। जिन बहादुरों की बदौलत देश को आजादी मिली, उन बहादुरों की याद में आजादी के बाद भी चमार रेजिमेंट को बहाल नहीं किया गया। हालांकि इन बहादुर जंगजुओं को दोबारा सेना में शामिल करने की मांग लगातार उठ रही है। चमार रेजिमेंट पर अब स्मारक बन रहे हैं, चमार रेजिमेंट के वीरों पर किताबें लिखी जा रही हैं और इन पर पीएचडी भी हो रही है। हवलदार सुल्तान सिंह ने चमार रेजिमेंट और अनुसूचित जातियों की सेना में भागीदारी शीर्षक से किताब लिखी है। दूसरी किताब सतनाम सिंह ने चमार रेजिमेंट और उसके बहादुर सैनिकों के विद्रोह की कहानी उन्हीं की जबानी नाम से किताब लिखी है। जैसे जैसे इतिहास बाहर आ रहा है, वैसे वैसे इस रेजिमेंट को बहाल करने की मांग भी तेज हो रही है। सियासी हलकों में भी ये आवाज उठती रही है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग भी इसका संज्ञान ले चुका है। दरअसल जानकारों का मानना है कि दलित किसी भी विषम परिस्थिति में रह लेते हैं। जातिवाद के कारण उन्होंने जाने कितनी ही पीड़ा झेली है। उतनी कठिनाइयों में शायद ही कोई और जीवन जी सके जितनी कठिनाइयों में ये लोग रहते हैं। फिर भी इनकी रेजिमेंट सेना में बहाल क्यों नहीं की जा रही? आजादी के बाद से चमार रेजिमेंट बहाल किए जाने की आवाज कई बार उठाई गई, लेकिन हर बार ये आवाज दब कर रह गई। दलित इस रेजिमेंट को बहाल करने के लिए कई राज्यों में प्रदर्शन कर चुके हैं। नवंबर 2015 में तत्कालीन रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने लिखा था कि वो मामले की जांच कर रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को पत्र लिखकर मांग की थी कि पाठ्य पुस्तकों में चमारों की गौरव गाथा को शामिल किया जाए, लेकिन आश्वासन के सिवा कुछ हासिल नहीं हुआ। 15 तो फाइलें मिली हैं। उसके बाद जो छोटे छोटे सोर्स और मिले हैं, सेकेंडरी और प्राइमरी, तो उसके हवाले से जो मिल रहा है वो विद्रोह का तो एक है, देवक राम जी वाला, और दूसरा 47 सैनिकों का है। जब इनके हथियार छीने जाने लगे 1946 में, तो इन्होंने मना कर दिया कि भाई हम नहीं करेंगे, तो इन्होंने वहाँ गोली चल गई थी। ये भी, लेकिन ये भी सारा ओरल से है। अच्छा, दूसरी बात जो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि प्राइमरी सोर्स में लिखा है कि देवक राम ने गोली मार दी 2 सैनिकों को, तो मज़ेदार बात यह है कि जो वॉर डायरी है, जो मंथली सीक्रेट इंटेलिजेंस रिपोर्ट है, उसमें ये कहीं भी नहीं लिखा कि इसने क्यों मारी गोली मार दी है, और एक रिग्रेटेबल इंसिडेंट हेल्ड हुई है, ये कह रहे हैं सारे सोर्स, और उसको फांसी हो गई, लेकिन उसकी वजह कोई नहीं बता रहा। तो ऑफिसरों के, आर्मी ऑफिसरों के इंटरव्यू किए हैं, तो वो बोले कि कभी भी जो थे अंग्रेज जो थे वो कभी भी ये नहीं बताते थे कि इसने विद्रोह कर दिया है। वो हमेशा यही बताते थे कि ये पागल था, इसका मानसिक संतुलन खराब हो गया, या फिर वो छुपा लेते थे। तो वहाँ पे वो विद्रोह है, ये अगर वो मेंशन नहीं कर रहे तो वो कह रहे हैं कि बड़े बड़े ऑफिसर कह रहे हैं कि वो सीधा सीधा विद्रोह है। लेकिन उसका जो अब रिग्रेटेबल इंसिडेंट हो गई, 2 सैनिकों को गोली मार दी गई, तो उसको फिर जो जिंदा सैनिक हैं चुन्नीलाल जी, वो बता रहे हैं कि भाई वो मेरा फ्रेंड था, और उसको जो है उसने इस तरह गोली चलाई है, उसने आज़ाद हिंद फौज जिंदाबाद के नारे लगाए हैं, और वो बाकी साथियों को उसने कॉल किया है कि मेरे साथ आओ। तो ऐसे मौके पे आके जब प्राइमरी और सोर्स हमारे सामने हो तो सेकेंडरी की वैल्यू होती है। बीजेपी अनुसूचित मोर्चा से जुड़े दलित नेता शांत प्रकाश जाटव ने अक्टूबर 2015 में केंद्र सरकार से इस रेजिमेंट की बहाली की मांग की थी। जाटव के मुताबिक 30 दिसंबर 1943 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान निकोबार को अंग्रेजों से आजाद कराया था। इसमें चमार रेजिमेंट का भी अहम योगदान था। इसके सैनिकों को बागी घोषित कर अंग्रेजों ने 1943 में जेलों में बंद कर यातनाएं दी। लेकिन चमार रेजिमेंट को बहाल करने की मांग कब पूरी होगी, इस बात का जवाब किसी के पास नहीं है। चमार रेजिमेंट को तो अंग्रेजी सरकार ने बंद कर दिया, लेकिन इसकी वीर गाथा न तो मिटा पाए और न ही किसी से छिपा पाए। चमारों की वीरता की ये कहानियां जमीन फाड़कर सामने आ रही हैं। इसकी कई वजह हो सकती हैं। इसकी वजह एक कास्टिज्म भी हो सकता है जी, और इसकी दूसरी वजह ये हो सकती है कि इसका पूरा मटेरियल ही नहीं है। जैसे जहाँ तक कि डॉक्यूमेंट्री या किताब की बात तो दूर की बात है, जो अंग्रेज़ों द्वारा लिखी गई आर्मी हिस्ट्री है, जो अंग्रेज़ हिस्टोरियन हैं या फिर बड़े बड़े आर्मी ऑफिसरों ने भी लिखी हैं,
उन सारी ही किताबों के अंदर चमार रेजिमेंट का सिर्फ एक पैरा मिलता है, इतने में बनी इतने में टूट गई। तो इसके